हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DNRS गुरुजी। मैं आपका अपना दोस्त एपी गौतम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिना नीट एग्जाम दिए डॉक्टर कैसे बने। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सपना तो है डॉक्टर बनना, लेकिन वो किसी वजह से डॉक्टर नीट एग्जाम क्लियर उनका नहीं हो पाता। हो सकता है उनकी भी ठीक से प्रिपरेशन ना हो पाई हो सकता है वो कुछ किसी वजह से वो ड्रॉप लेना पड़ा हो उन्हें, हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसके वजह उनके सिलेबस ना कवर हो पाया हो, नीट एग्जाम ना क्लियर होने की बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं, और जिसकी वजह से उनके बहुत सारे अटेम्प्ट कर रहे हैं लेकिन उनका अच्छा मेरिट नहीं आ रहा, अच्छा रैंक नहीं आ पा रहा है, अच्छे मार्क्स नहीं वो गेन कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन रुक जा रहा है, वो नीट एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये है कि हम डॉक्टर कैसे बने, हमें बस डॉक्टर ही बनना और अदर कोर्स मुझे नहीं करना है। मेडिकल फील्ड में बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिसे करके आप अच्छा करियर अपना बना सकते हैं और लोगों के हेल्थ पे वर्क कर सकते हैं, यानी कि लोगों की सेवा कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मा बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अपना एक जो माइंड सेटअप बन जाता है, जो हम नीट की प्रिपरेशन करते हैं कि हमें डॉक्टर ही बनना है, तो वो स्टूडेंट काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि हमारा नीट भी नहीं क्लियर हो रहा है, हम डॉक्टर नहीं बन पाएंगे क्या, ऐसे सारी चीज़ें आ जाता है, उनके मन में हमेशा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। और वो कहीं ना कहीं अगर कोई दूसरा भी कोर्स करने के लिए उनके घर वाले भी उन्हें बोलते हैं या प्रेशर देते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है और वो काफ़ी टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं कि क्या हम डॉक्टर नहीं बन सकते, क्या हमारे नाम के आगे डॉक्टर नहीं लग सकता, हम अपना हॉस्पिटल नहीं ओपन कर सकते, ऐसे सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आप बिना नीट एग्जाम दिए डॉक्टर कैसे बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा जरूर पॉसिबल है और आज हम इस वीडियो में बताएंगे भी। तो ये जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो में स्टार्ट से लेकर के लास्ट तक बने रहिए। कोर्स का नाम है BNYS, यानी कि इसका फुल फॉर्म देखें तो बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें जैसे आप बहुत सारे डॉक्टर हैं उनके देखते, जैसे आप MBBS डॉक्टर देख लो, BMS डॉक्टर यानी कि आयुर्वेदा डॉक्टर, BHMS यानी कि होम्योपैथी डॉक्टर, तो इसमें सब चीज़ें क्या है, यानी कि उनकी सिर्फ पैथी चेंज है, बाकी उनका लेवल तो सब सेम है। जैसे वो MBBS डॉक्टर है, वो अपना एलोपैथी के थ्रू पेशेंट को ठीक करता है, लेकिन वो भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा रहा है, अपने क्लिनिक या हॉस्पिटल ओपन कर रहे हैं। ऐसे BMS डॉक्टर है, वो भी अपना नाम के आगे डॉक्टर लगा रहे हैं, अपना क्लिनिक या हॉस्पिटल ओपन कर रहे हैं, लेकिन वो एलोपैथी ना दे करके आयुर्वेदा के थ्रू पेशेंट को ठीक करते हैं। ऐसे होम्योपैथिक भी होते हैं जो होम्योपैथी मेडिसिन से पेशेंट को ठीक करते हैं, लेकिन अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, अपना हॉस्पिटल ओपन करते हैं। ऐसे ही सेम तरीके से BNYS डॉक्टर यानी कि बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी डॉक्टर जो होते हैं वो भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं और अपना क्लिनिक या हॉस्पिटल ओपन कर सकते हैं। लेकिन ये जो डॉक्टर है वो नेचुरोपैथी और योगा के थ्रू पेशेंट को ठीक करते हैं। जैसे नेचुरोपैथी, इसमें आप नेचुरोपैथी के थ्रू, यानी कि जैसे नेचुरोपैथी बहुत सारे मेडिसिन होते हैं, जैसे हर्बल मेडिसिन आ गया, इसमें आयुर्वेदा मेडिसिन आ गया, इसके थ्रू आप पेशेंट को ठीक करते हो। इसमें बहुत सारी थेरेपीज होते हैं जो थेरेपीज के कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते और काफ़ी अच्छे थेरेपीज होते हैं जिससे आप पेशेंट के सारी बीमारियों को बिना किसी मेडिसिन का ठीक कर सकते हो। इस हिसाब से देखा जाए तो आप एक कहीं ना कहीं एक यूनिक डॉक्टर बनोगे अगर आपके अंदर काफ़ी अच्छा नॉलेज है नेचुरोपैथी का। तो आप पेशेंट को ये बोलोगे कि हम बिना मेडिसिन के ही आपको ठीक कर दें, तो सोचो पेशेंट आपके पास में ही आएगा, क्योंकि लोग एलोपैथी खा खा के थक चुके हैं और बहुत सारे एलोपैथी के साइड इफेक्ट हैं। लेकिन नेचुरोपैथी में अगर आप आओगे तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो आप नेचुरोपैथी मेडिसिन के थ्रू पेशेंट को ठीक कर सकोगे और बहुत सारे थेरेपीज होते हैं जिसके थ्रू आप पेशेंट को ठीक करोगे। आजकल में आप योगा का स्कोप देख ही रहे हो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप में कोर्स में 50% योगा है, तो आप योगा के थ्रू पेशेंट को ठीक कर पाओगे। इसमें और डाइट भी आ जाता है, आप डाइट के थ्रू भी पेशेंट को ठीक करोगे। आजकल में डाइट लोग कितना ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो आप नेचुरोपैथी के थ्रू, इसमें हर्बल मेडिसिन और कुछ आयुर्वेदा मेडिसिन आते हैं, उसके थ्रू आप ठीक करोगे, प्लस आप योगा के थ्रू और डाइट हो गया, थेरेपीज हो गए, इतने सारे, उसके सारे थ्रू आप पेशेंट को ठीक करोगे। आयुर्वेदा के थ्रू, एलोपैथी में देखा जाए, इनकी MBBS देखा जाए तो
एलोपैथी के थ्रू, होम्योपैथी में देखा जाए तो अपने होम्योपैथी के थ्रू ठीक करते हैं। लेकिन अगर नेचुरोपैथी में आते हैं तो आपके पास में बहुत सारे फील्ड है, जो आपको सही लगता है उसके थ्रू आप पेशेंट को ठीक कर सकोगे। अगर आप देखो पेशेंट के हेल्थ की कंडीशन के हिसाब से, तो आपके पास इतनी सारी अथॉरिटी है, उसके थ्रू आप पेशेंट को ठीक कर सकते हो। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो फ्यूचर स्कोप काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। अब इसके ड्यूरेशन की बात करते हैं तो जिस तरीके से सारे मतलब कोर्स हैं, यानी कि जैसे BMS, BHMS या MBBS हो गए, उसी तरीके से इसका भी 5.5 साल का एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है। ये भी 5.5 साल इसकी ड्यूरेशन होती है, जिसमें 4.5 ईयर जो होता है उसका आपका एकेडमिक होता है, 1 ईयर जो होता है आपका इंटर्नशिप होता है, जिसमें आप प्रैक्टिस करते हो, सीखते हो। तो ये हो गया इसकी ड्यूरेशन। अब इसकी फीस की बात करते हैं तो गवर्नमेंट प्राइवेट की अलग फीस होती है, ये सारे कोर्स की होते हैं ऐसे। तो इसमें अगर गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट में 10,000 से लेकर के 30,000 तक पर मंथ का पर एनम का चला जाता है। लेकिन अगर प्राइवेट की देखते हैं तो प्राइवेट में 50,000 से लेकर के 1 लाख पर एनम पे फीस जाता है। ये काफ़ी कम पैसे में, अगर चाहे गवर्नमेंट देखा जाए चाहे प्राइवेट देखा जाए, कम पैसे में आपको डॉक्टर डिग्री मिल रहा है और बिना नीट के मिल रहा है। तो आप देर ना करिए, अगर आपको सही लगता है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। अब इसके सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी जैसे सारी मतलब हमने डॉक्टर्स की बात की, जैसे BMS हो गया, BHMS हो गया, MBBS हो गया, उनकी जितनी स्टार्टिंग सैलरी होती है उतना ही BNYS डॉक्टर की सैलरी होती है। स्टार्टिंग सैलरी की बात करते हैं एज ए फ्रेशर तो उसकी सैलरी होती है 30 to 50,000 पर मंथ की होती है। लेकिन 2 साल जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसमें आपका 60,000 से लेकर के 90,000 पर मंथ चला जाता है। लेकिन अगर आप खुद का हॉस्पिटल या क्लिनिक ओपन कर रहे हो तो ये आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो तो वहाँ के हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करता है, अलग अलग हॉस्पिटल अलग अलग सैलरी दे सकता है। लेकिन अगर एवरेज देखा जाए तो जितना हमने बताया इतना इसका एवरेज होता है। अब इसके स्कोप की बात करते हैं तो स्कोप फ्यूचर में हमने स्टार्ट में बताया, इसका फ्यूचर में चल के काफ़ी स्कोप रहने वाला है, क्योंकि आजकल में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। तो आपका जो फ्यूचर स्कोप देखा जाए तो इसमें ही काफ़ी स्कोप आ रहा है। और लोग आजकल में योगा को भी फॉलो कर रहे हैं, डाइट को भी फॉलो कर रहे हैं और नेचुरोपैथी मेडिसिन इनकी थेरेपीज को भी फॉलो कर रहे हैं। ये सारी चीज़ को फॉलो करें तो फ्यूचर स्कोप भी आपका काफ़ी अच्छा होगा। ये भी एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है, जैसे सारे कोर्स की मैंने बात की, ये भी सेम उसी तरीके से है और इसका भी लेवल सेम है। इसे भी करने के बाद में अपने नाम के आगे आप डॉक्टर भी लगा सकते हैं, अपना क्लिनिक या हॉस्पिटल भी ओपन कर सकते हैं। ये आयुष के अंडर में ये कोर्स आता है, काफ़ी अच्छा है और इसका रजिस्ट्रेशन भी मिला हुआ है, तो डरने की कोई बात नहीं है। विथ रजिस्ट्रेशन है तो आप कहीं भी अपना हॉस्पिटल या क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। तो ये रहा कुछ BNYS के बारे में। आप अगर नीट में आपका ठीक से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, आपके कम मार्क्स रह जाते हैं, आप मतलब बहुत सारे अटेम्प्ट कर चुके हैं, तो इसे करने के बाद में आप अपने नाम के आगे डॉक्टर भी लगा सकेंगे, अपना खुद का हॉस्पिटल या क्लिनिक भी ओपन कर सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, या योगा के फील्ड में या किसी वेलनेस में आप जॉब कर सकते हैं। इसके जॉब फील्ड देखा जाए तो बहुत सारे अनेकों हैं, तो आप इस तरीके से आप जॉब भी कर सकते हैं, अपना करियर भी अच्छा बना सकते हैं, अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। तो ये रहा कुछ BNYS की कुछ डिटेल। तो इसे करने के बाद में आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें, खासकर उनके बीच में जो 3 से 4 अटेम्प्ट नीट कर चुके हैं और जिनका सपना है डॉक्टर बनना और जिनका नीट खासकर क्लियर नहीं हो पा रहा, उनके बीच में जरूर शेयर करें, हो सकता है उनका ये सपना पूरा हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का रिप्लाई करने का। थैंक यू सो मच।